Hello students, class 8th, it's a video 4 of the chapter। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा था ये जानना कि बिरसा का जो जन्म था 1870 में हुआ, किस तरह से उसके पिताजी बहुत गरीब थे और उसके जो परवरिश हुई वो जंगल के परिवेश में हुई, जहाँ पर वो अपनी भेड़ों को चराता था, मुरली बजाता था, डांस किया करता था और नदियों में नहाया करता था। और उसके जो पिताजी थे वो जगह जगह पर काम की तलाश के लिए घूमते थे, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बिरसा मुंडा वॉज नॉट वेरी गुड। तो वो हमेशा से अपने पूर्वजों की मुंडाज कम्युनिटी की कहानियां सुनता था कि कैसे जो मुंडा की कम्युनिटी थी पास्ट में एक रिवॉल्ट करती थी और एक गोल्डन एज के बारे, स्वर्णिम युग के बारे में पता चला कि जो डाइकुज आउटसाइडर के अत्याचारों से आज़ाद करने के लिए किस तरह से उन एक कम्युनिटी बना के चलते थे और किस तरह से ओरिजिनल सेटलर्स थे वो वहाँ के असली मूल निवासी थे उस क्षेत्र के, और जो अपने लैंड के लिए लड़ा करते थे, ऐसा हमने पढ़ा। और अपने रामराज्य को वापस लाने के लिए किस तरह से उन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। अब अगर हम बात करें बिरसा की कि धीरे धीरे बिरसा बड़ा हो रहा था। बिरसा ने तो सुना था ऐसा कि उनके अधिकार, उनके पूर्वजों के उस जंगल पर कभी अधिकार थे जो बिरसा मुंडा ने देखे नहीं थे, क्योंकि उसके पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। बिरसा को क्या किया गया, लोकल मिशनरी स्कूल में भेजा गया। जो लोकल मिशनरी क्रिश्चियनों का स्कूल था वहां पर बिरसा पढ़ने के लिए गया। एंड लिसन सरमन्स कहते हैं उपदेशों को। मिशनरी जो थे, जो इंग्लिश जो क्रिश्चियन धर्म के जो मिशनरीज होते हैं, जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, उनको मिशनरीज बोलते हैं, उनके उपदेशों को सुना करता था। देयर टू ही heard it said that it was possible for the Munda to attain the kingdom of heaven। वहां उसने ये भी सुना कि इट सेड दैट इट वाज पॉसिबल फॉर, वो मुंडा के लिए संभव था टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का साम्राज्य वो अटेन कर सकता है। एंड रिजेन दियर लॉस राइट, और दोबारा से जो उनके अधिकार हैं, जो खो चुके हैं, जो छीन लिए गए हैं, उनको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। दिस वुड बी पॉसिबल इफ दे बिकेम गुड क्रिश्चियंस। ऐसा तब हो सकता था अगर वो एक अच्छा क्रिश्चियन बने। एंड गेव अप दियर बैड प्रैक्टिस, अपनी जो बुराइयां हैं, जो बुरी आदतें हैं, उनको त्याग दे। लेटर बिरसा ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर्स, जो प्रचारक थे, प्रीचर्स थे। बाद में बिरसा ने अपना कुछ समय जो प्रोमिनेंट, बहुत ही प्रसिद्ध थे वैष्णव प्रीचर्स, प्रचारक जो थे वैष्णव धर्म के, उनकी संगति में भी मुंडा ने अपना जीवन बिताया। ही वोर द सेक्रेट थ्रेड, वो क्या करता था, एक पवित्र धागा जिसको हम जनेऊ बोलते हैं, उसको पहना करता था। एंड बिगेन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पाइटी, और एक शुद्धता को, एक पार्टी को एक इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया था मुंडा ने। बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस बाय मैनी ऑफ द आइडियाज, और इस तरीके से जो बिरसा था वो डीपली यानी कि बहुत गहरा असर प्रभावित हुआ था बहुत सारे विचारों से, जो वो अपने उम्र बढ़ने के साथ लोगों के संपर्क में आ रहा था। ही केम इन टच विद इन ग्रोइंग अप ईयर्स, आने वाले वर्षों में वो बहुत ही गहराई से प्रभावित हुआ था। हिज मूवमेंट वाज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी, जो उसका मूवमेंट था, क्या एम था, उसका लक्ष्य क्या था, रिफॉर्मिंग, वो जो जनजातीय समाज था उसको सुधार करना चाहता था। ही आर्ग्यू द मुंडाज, उसने मुंडाज लोगों को लीकर ड्रिंकिंग करने को छोड़ने को कहा, यानी कि जो लीकर था, शराब, जो बुराई थी, शराब पीने को छोड़ने को कहा, शराब छोड़ने को कहा। क्लीन दियर विलेज, गांव को साफ करने को बोला। स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट, जो अंधविश्वास थे, सॉर्चरी, जो जादू टोना जो था, उसको छोड़ने के लिए बोला। बट वी मस्ट रिमेंबर, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि बिरसा ऑल्सो टर्न अगेंस्ट द मिशनरीज, बिरसा मिशनरीज और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के भी अगेंस्ट हो गया, जो जमींदार थे और जो मिशनरीज थे उनके अगेंस्ट भी हो गया। ही सॉ देम एज अ आउटसाइडर, वो उनको भी एक आउटसाइडर ही समझने मानने लगा। एंड देन वाज
रियूनिंग द मुंडाज वे ऑफ लाइफ, जो क्या कर रहे थे, मुंडा के जो वे ऑफ लाइफ था, जो जीवन का उनका तरीका था, उसको बदलने के लिए उनको पूरी तरह से तबाह कर रहे थे। इन 1895 में बिरसा आर्ग्यू इज फॉलोअर्स, बिरसा ने आर्ग्यू किया अपने फॉलोअर्स को टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट, कि वो किस तरह से उनका जो शानदार अतीत था, पास्ट था, उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने उनको आर्ग्यू किया। ये टॉक्ड ऑफ गोल्डन एज, उसने पास्ट के गोल्डन एज के बारे में अपने कम्युनिटी लोगों को बताया। सत्य युग, किस तरह से एक सत्य का युग था जहाँ लोग सच बोलते थे, जंगलों पर उनके अधिकार थे, वो स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे, किसी का कोई इंटरफियर नहीं था। When मुंडा लिव्ड ए गुड लाइफ, जहाँ पर मुंडा एक अच्छा जीवन जीता था। कंस्ट्रक्ट इम्प्रैकमेंट एंड टैप नेचुरल स्प्रिंग, जहाँ झरनों में वो जाया करता था। एंड प्लांटेड ट्री, और पेड़ों को प्लांट करते थे, ऑर्चर्ड बगीचे बनाते थे। एंड प्रैक्टिसेस कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग, अपना जीवन चलाने के लिए कल्टीवेशन किया करते थे। दे डिड नॉट किल देयर ब्रिथ्रन एंड रिलेटिव्स, उन्होंने क्या किया, अपने रिलेटिव्स को नहीं मारा। दे लिव्ड ऑनेस्टली, वो ईमानदारी से रहते थे। बिरसा ऑल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, बिरसा उन लोगों को चाहता था कि एक बार फिर से उनकी जमीन पर काम किया जाए, वंस अगेन सेटल डाउन एंड द कल्टिवेटर देयर फील्ड। व्हाट वरीड ब्रिटिश ऑफिशियल्स, तो ब्रिटिश अधिकारियों को किस चीज से ज्यादा चिंता हुई, वो द पॉलिटिकल एम, क्योंकि जो बिरसा का जो मूवमेंट था, आंदोलन था, उसका पॉलिटिकल एम क्या था, राजनीतिक लक्ष्य क्या था। फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, वो जो मिशनरीज थे, धर्म प्रचारक थे, जो ईसाई धर्म के धर्म प्रचारक बोलेंगे हम मिशनरीज को। स्टार्टिंग में तो मिशनरी के बाहर ही गया मुंडा, उसके बाद तो वैष्णव जो प्रचारक थे उनके संपर्क में आया। तो उन लोगों को, मनी लेंडर्स को, जो हिंदू लैंडलॉर्ड थे, हिंदू जमींदारों को, और जो गवर्नमेंट थे, उन लोगों को आउटसाइडर मानता था, डाइकूस थे ये सब। टू सेट अप ए मुंडा राज, और उनको ड्राइव आउट, बाहर करना चाहता था, और एक मुंडा राज, मुंडाओं का राज स्थापित करना चाहता था, विद बिरसा एट इट हेड। द मूवमेंट आइडेंटिफाई ऑल दिस फोर्सेस एज अ कॉज ऑफ मिजरी एंड मुंडा वे सफरिंग, जो मुंडा सफरिंग कर रहे थे, ये सारी जो ताकतें थी मूवमेंट को आइडेंटिफाई किया गया, और इन सभी शक्तियों को मुंडाज की मिजरी का कारण बनाया गया, कि जो मुंडा कम्युनिटी की मिजरी का कारण थे, दुख यातनाओं, एक दुख का कारण थे ये सब। लैंड पॉलिसीज जो थी, जो भूमि की पॉलिसीज थी ब्रिटिश की, वह डिस्ट्रॉइंग, तो जो भूमि नीतियां थी वो डिस्ट्रॉय, नष्ट कर रही थी जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम था, जो पुश्तों से उनकी जो भूमि की सिस्टम थी, जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे एंड जो मनी लैंडर्स थे, वो क्या कर रहे थे, टेकिंग ओवर दियर लैंड, उनकी जमीन को ले रहे थे। एंड मिशनरीज वेर क्रिटिसाइजिंग, और जो मिशनरीज थे, जो धर्म प्रचारक थे, वो इस ट्रेडिशनल कल्चर, जो एक एंशियन कल्चर है था उनका, उसकी बुराई किया करते थे, आलोचना किया करते थे। एज द मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे जो मूवमेंट था वो फैला पूरे क्षेत्र में, ब्रिटिश अधिकारियों ने डिसाइडेड टू एक्ट, इस पर काम करने का निश्चय किया, एक्ट कर। दे अरेस्टेड, उन्होंने बिरसा को अरेस्ट कर लिया 1895 में, क्योंकि वही तो इन विद्रोह का नेता था। कन्विक्टेड हिम ऑन द चार्जर राइटिंग, उन पर क्या आरोप लगाया कि वो दंगे भड़का रहा था, इसलिए उसको 2 साल तक जेल में डाल दिया गया। जब बिरसा को 1897 में रिलीज छोड़ दिया गया, ही बिगेन टूरिंग, गांव में उसने टूर यानी भ्रमण पर गया और सपोर्ट हासिल करने लगा। ही यूज ट्रेडिशनल सिंबल, वो एक ट्रेडिशनल सिंबल उसने यूज किया। एंड लैंग्वेज टू रिवोज पीपल को रोज करने के लिए, अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय, और अर्ज करने लगा कि उन्हें रावण को डिस्ट्रॉय करना। और रावण कौन थे, डाइकूज और यूरोपियन को रावण माना उसने। एंड इस्टेब्लिश, और ऐसा साम्राज्य स्टैब्लिश करना चाहते थे उसकी लीडरशिप में। बिरसाज फॉलोअर्स बिगेन टारगेटिंग द सिंबल ऑफ डाइकूज, और बिरसा के जो फॉलोअर थे, उसको मानने वाले थे, वो डाइकूज को सिंबल टारगेट कर दिया उन्होंने, उसको लक्ष्य बना लिया कि उन्हें बाहर करना है। एंड यूरोपियन शक्ति को, डाइकूज लोगों के सिंबल संकेतों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। दे अटैक पुलिस स्टेशन, तो इसलिए बिरसा मुंडा के फॉलोअरों ने
जितने यहाँ पर पुलिस स्टेशन थे उन पर धावा बोल दिया, चर्चों पर, एंड रेडेड द प्रॉपर्टी, और जो साहूकारों की प्रॉपर्टी थी उन पर रेड कर दिया, आक्रमण कर दिया, एंड जमींदारों की प्रॉपर्टी पर दे रेज द व्हाइट फ्लैग, उन्होंने एक सफेद झंडा लहराया जो बिरसा राज का प्रतीक माना जाता था। इन 1900 में बिरसा डाइड ऑफ कॉलेरा, बिरसा को अचानक कॉलेरा हो गया जिससे उसकी डेथ हो गई। मूवमेंट फेडेड आउट, और जो मूवमेंट चल रहा था फेड हो गया, वो धूमिल पड़ गया। हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट, हालांकि जो मूवमेंट था वो सिग्निफिकेंट था इन एट लीस्ट टू वेज, दो तरीकों से। फर्स्ट, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट, इसने जो कॉलोनियल उपनिवेशिक सरकार थी उसको फोर्स, मजबूर किया, फोर्स इंट्रोड्यूस, ऐसे लॉ इंट्रोड्यूस करने के लिए द लैंड ऑफ द ट्राइबल कुड नॉट बी इजिली टेकन, कि जो ट्राइबल लोगों की लैंड है वो इजिली इन डाइकूज लोगों के द्वारा नहीं छीनी जा सकती, जिस पर उनके कभी बहुत अधिकार हुआ करते थे। दूसरा क्या था, इट शोड वंस अगेन, एक बार से दोबारा उन्होंने ये दिखा दिया द ट्राइबल पीपल हैड अ कैपेसिटी, कि जनजाति लोगों के पास इतनी समर्थता थी कि वो इस अन्याय के अगेंस्ट आवाज उठा सकें, प्रोटेस्ट कर सकें, आंदोलन कर सकें, एंड एक्सप्रेस देयर एंगर, और अपने क्रोध को दिखा सकें इस कॉलोनियल उपनिवेशिक शासन के अगेंस्ट। दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक, ऐसा उन्होंने अपने तरीके से किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाई, एक यूनिटी बनाई, चर्च पर धावा बोल दिया, मनी लैंडर्स की प्रॉपर्टी पर धावा बोल दिया। और अगर बिरसा मुंडा की डेथ नहीं हुई होती, आप समझ सकते हैं कि वो लोग शायद अपने लक्ष्य तक ब्रिटिश ऑफिस कॉलोनियल रूल को झुकाने के लिए मजबूर भी कर देते। दे डिड दिस देयर ओन, अपने तरीके से क्या, इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स, उनके जो अपने संस्कार थे, धार्मिक संस्कार और सिंबल्स, संघर्ष के अपना जो एक प्रतीक था उनका। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से बिरसा मुंडा ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूनिटी बनाई, फॉलोअर इकट्ठा किए, गांव-गांव में जाके सपोर्ट गेन किया, वरना अगला कोई बिरसा मुंडा की जगह होता तो जेल से आने के बाद चुपचाप सा डर के गांव में रहता, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं डरा और गांव में जाके दोबारा से सपोर्ट गेन किया और बताया कि किस तरह से मुंडा राज कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है और इस मुंडा राज के आने से उनको उनके अधिकार मिलने में सफलता मिलेगी। तो इन दिस वे तो हमें पता चला, इस तरीके से हम देख सकते हैं, बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इजीली। दिस वाज नॉट वेरी टफ चैप्टर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।